बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। मन एक ऐसी चीज़ है जिसका संतुलन होना जीवन में बहुत आवश्यक है। क्या लगता है तुम्हें? अपने मन को अगर तुम संतुलित नहीं करोगे तो जीवन में सदैव धोखा खाओगे, क्योंकि जब तक मन संतुलित नहीं होगा तब तक तुम्हारा ना तो काम अच्छा हो सकता है, ना तुम जॉब अच्छी तरीके से कर सकते हो, ना तुम ज्ञानार्जन अच्छी तरीके से कर पाओगे, ना तुम व्यापार अच्छी तरीके से कर पाओगे, ना तुम अपने जीवन में किसी भी रिश्ते को उतना महत्व दोगे, क्योंकि आपका मन जो है वो एकाग्र नहीं है। और जिन व्यक्तियों का मन एकाग्र होता है वह कोई भी चीज़, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर कोई संबंध, प्रेम संबंध या फिर पारिवारिक संबंध या फिर मित्रवत संबंध, उस पर व्यक्ति ध्यान देता है, क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन में एकाग्रता का कारक है। आपका मन है, मस्तिष्क का गठन है, मानसिक गठन है आपका। और चंद्रमा जिस व्यक्ति का कमज़ोर हो जाए वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। व्यक्ति मानसिक गठन व्यक्ति का कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी विचारधारा है। चंद्रमा क्या है? आपके विचारों की गहराई है। चंद्रमा कि आप अपने विचारों में कितनी गहराई तक जा सकते हो। चंद्रमा आपका स्वभाव है, आधा नेचर। कैसे? आपकी राशि किस ग्रह से देखते हैं हम? चंद्रमा से। जिस राशि पर चंद्रमा बैठता है वही आपकी राशि होती है। 50% प्रभाव चंद्रमा का चंद्र राशि का होता है आपकी जन्म कुंडली में, और 50% लग्न का होता है। अगर लग्न और लग्नेश चंद्र ही हुए तो पूर्णतया से अब कर्क लग्न और कर्क राशि के हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर है। और अगर जीवन में चंद्रमा असंतुलित हो जाए, चंद्रमा कमज़ोर हो जाए, चंद्रमा बलहीन हो जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें? कुछ भी नहीं। क्योंकि इसका एक कारण यह है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, मस्तिष्क है, आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, आपका स्वभाव है, आपका मनोबल है, आपकी चंचलता है। अगर ये सब चीज़ें बिगड़ गई तो जीवन में कहाँ फिर सफलता प्राप्त होगी व्यक्ति को? कहते हैं कि अगर मन मजबूत हो व्यक्ति का तो फिर बड़े से बड़ी बीमारी से भी वह निकल जाता है, बड़ी से बड़ी डिप्रेशन से भी वो निकल जाता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी वो ऐसे ही झेल जाता है। पर जिसका मन कमज़ोर होता है वह व्यक्ति निकल नहीं पाता, फिर उसी में फंस कर रह जाता है। बहुत लोग, जो लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों? चंद्रमा कमज़ोर है आपका, आपका मनोबल टूट जाता है बार बार, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर है, इंद्रिय पर संतुलन आपका बिल्कुल नहीं होगा अगर चंद्रमा आपका कमज़ोर होगा। इंद्रिय, मन पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा आपका। आप विद्या अध्ययन करने बैठेंगे, ज्ञानार्जन करने बैठेंगे, किसी से बात करने बैठेंगे, 10 मिनट बात करेंगे, उसके बाद आपका मन उबने लगेगा, आप बहुत जल्द उबने लगेंगे। जरा सी आप किसी भी बात की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सब ब्लैंक, सब खाली खाली लगेगा मस्तिष्क में। आप कहीं भी किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, अच्छी तैयारी करके जाएंगे, और इंटरव्यू जैसे ही बॉस के सामने बैठेंगे वैसे ही आपका माइंड जो है आपका साथ देना छोड़ देगा। आपके मस्तिष्क में शून्यता हो जाएगी, एकदम शून्य। और जैसे ही ऑफिस से निकलेंगे वैसे ही आपको सब फिर से याद आने लगेगा। कारण चंद्रमा आपका कमज़ोर है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, मस्तिष्क है। आपके शरीर में जल का जितना भी जल तत्व है वो चंद्रमा की वजह से, शरीर में क्या, संपूर्ण जगत में जितना भी जल है वो चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा मन की शांति देता है, मन को शीतलता देता है। और अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ संबंध बना ले, केतु के साथ संबंध बना ले और शनि के साथ संबंध बना ले, तो जीवन भर व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रह पाता, एकाग्र नहीं रह पाता।
इसका कारण भी है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठ करके ग्रहण दोष बनाता है, केतु के साथ बैठ करके ग्रहण दोष बनाता है, और शनि के साथ बैठ करके विष दोष बनाता है। विष मतलब जहर। चंद्रमा अगर आपका कमजोर होगा तो आपके मस्तिष्क में एक सेकंड में हजारों बातें घूमती रहेंगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर चंद्रमा आपका वीक है, मनोबल टूट जाएगा आपका बहुत जल्द। चंद्रमा आपका कमजोर है तो आप लोगों से बहुत जल्द प्रभावित हो जाएंगे। जरा सा भी कोई भी व्यक्ति मिलेगा और अगर दो बातें आपसे कहता है तो आप बहुत जल्द उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? और बहुत लोग चाहे घंटों उनको बैठ करके समझाओ, आपसे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनका चंद्रमा मजबूत है। उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता आपसे अधिक है। इस वजह से वह जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते। प्रभावित किससे होते हैं? वो प्रभावित होते हैं सिर्फ सत्य से, झूठ से नहीं, सत्य से प्रभावित होते हैं। चंद्रमा जिसका मजबूत होता है, उसका मन मजबूत होता है, मस्तिष्क मजबूत होता है, विचारधारा उसकी उच्च कोटि की होती है, और जल्दी से जल्दी कोई भी किसी भी प्रकार की बात से वह परेशान नहीं होता। कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए जीवन में, वह व्यक्ति धीरे धीरे करके उस मुश्किल को पार लगा देता है, उस समस्या से जीत जाता है। और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो मतलब तुम्हारा भी चंद्रमा कमजोर है। पर घबराओ नहीं, स्थितियां सुधरेंगी और तुम एक दिन फिर से निकलोगे इस संसार को जीतने के लिए, क्योंकि तुम ऐसा समझो कि तुम कर सकते हो। अगर ये सोचने लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर सकेगा? इस संसार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी पद हैं वो सब मनुष्यों के लिए हैं, अन्य योनियों के लिए नहीं हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम नहीं कर सकते हो। तुम कर सकते हो। तुम में वो सारी चीज़ें हैं। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास शारीरिक बल है, तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है। तुम उठ करके खड़े हो सकते हो वापस, और जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। चंद्रमा मजबूत करो अपना, चंद्र का दान करो। और अगर चंद्रमा उच्च का है और चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में अंश बल में कमजोर है तो मोती धारण करो। पर मोती ऐसे मत धारण करना, वरना तुमको नुकसान करेगा। कैसे धारण करना है? कर्क लग्न में ही चंद्रमा बैठा हो तो धारण कर लीजिए। चंद्रमा किसी भी ग्रह से पाप प्रभावित ना हो, किसी भी तरीके से वह पीड़ित ना हो, तो आप किसी भी दोष से वो ग्रसित ना हो, तो आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। आपको लाभ देगा। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ। जीवन में एक दिन तुम सफलता जरूर प्राप्त करोगे, क्योंकि सफलताएं किसके लिए हैं? मनुष्यों के लिए ही हैं। कोई जानवर, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली तो नहीं बैठ जाता किसी पद पर। बैंक मैनेजर से लेकर के प्रधानमंत्री की सीट पर भी कोई व्यक्ति बैठा है, कोई इंसान बैठा है। उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, विचार और सोच उसकी मजबूत है। वो अपने कार्य के लिए हमेशा दक्ष रहता है, जीवन में सफल व्यक्ति बन जाता है। और तुम अगर ऐसे ही भटके रहोगे, मन की अशांति सदैव तुम्हारे अगर मन में रहेगी, तो जीवन में कभी सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। ये बात आज लिख करके रख लो, क्योंकि जब तुम्हारे पढ़ाई का समय है तो तुम पढ़ोगे नहीं, जब तुम्हारे कमाने का समय है तुम कमाओगे नहीं, तो धन कहाँ से आएगा? परिवार कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ, चंद्रमा को मजबूत करो। चंद्रमा अगर मजबूत हो गया तो फिर जीवन की सफलताएं सिर्फ तुम्हारी होंगी, क्योंकि चंद्रमा तुम्हारा मन है, और मन जिस व्यक्ति का मजबूत होता है वह व्यक्ति जल्दी किसी भी राह पर डगमगाता नहीं है। उसी तरह से तुम भी चलते चले जाओगे। बताता हूँ तुमको एक मंत्र, उस मंत्र का जप करो, हवन करो, चंद्रमा से संबंधित दान करो। माता की सेवा करना मत भूलना। माता का अपमान करोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी वृद्ध स्त्री का अपमान करोगे तो जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। और अगर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश नहीं करोगे तो भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने वर्तमान को पहचानो, तुम्हारा वर्तमान तुमसे क्या कहता है। अपनी वास्तविकता को लेकर के चलो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति क्या है? तुम्हारे जेब में 10 रुपये हैं कि 10,000 रुपये हैं? दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कि दूसरे के घर में जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी घड़ी पहन ली, अच्छे
गाड़ी से जा रहे हैं तो मतलब आप अरबपति हो गए। आपको ये भी याद रखना होगा कि जिसके घर में जा रहे हैं ये सब दिखाने के लिए, एक दिन उसके घर से आप वापस आएंगे अपनी वर्तमान उसी स्थिति में, वही फिर से पुरानी जीन्स, वही फिर से पुराना कुर्ता पहनेंगे। इसलिए दिखावे में कभी मत पड़ना, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानो और जीवन में एक सफल व्यक्ति बनो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, वरना निरर्थक हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए कहता हूँ चंद्रमा को मजबूत करो, अपने मन को मजबूत करो, मस्तिष्क मजबूत होगा, विचार तुम्हारे मजबूत होंगे, और जब तुम फैसला लोगे फिर तो उस फैसले से पीछे नहीं हटोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे जीवन में। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जितना जप कर पाओ जप करो। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की जितनी पूजा कर पाओ पूजा करो। उनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ाओ, अपनी माता की सेवा करो। रोज 5 मिनट 10 मिनट अपने माता के पैर दाबा करो। देखो चंद्रमा तुम्हारा कितना बली हो जाएगा एक दिन। चंद्रमा इस तरह से तुमको सफलता देगा कि तुमने सोचा नहीं होगा अपने जीवन में। चांदी की वस्तुएं धारण कर सकते हो, पर चंद्रमा तुम्हारा अशुभ ना हो। चावल का दान करो, दूध का दान करो, पर दूध अगर चंद्रमा अशुभ है, मन कहीं लगता नहीं है, तो दूध कभी बेचना मत अपने पर, कि आप कहीं 10 रुपए का दूध लेकर के 11 रुपए में बेच दो। दूध बेचोगे तो चंद्रमा तुम्हारा कभी तुमको अच्छा फल नहीं दे सकता जीवन में, भले ही कितने उपाय कर लो। इसलिए कहता हूँ चंद्रमा को मजबूत करो और जीवन में एक सफल व्यक्ति बनो। नमस्कार।